अरे बहन जी, ये क्या कर रही हो? गेट देखकर खोलो ना, अगर चोट लग जाती तो। तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? देखिए मैडम, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर मेरी जगह कोई और आता तो उसको भी तो चोट लग जाती ना। सुन, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ पे। तेरी गलती थी, मान ले और निकल यहाँ से। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से ऐसे बिना देखे गेट खोलोगी तो किसी को भी चोट आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके घर वालों ने ना आपको संस्कार नहीं दिए, तभी इस तरीके की हरकतें कर रही हो। तू है कौन और मुझे क्यों प्रवचन दे रहा है? 2 कौड़ी की वर्दी पहन के बहस लड़ा रहा है मुझसे। निकल यहाँ से। यार तिवारी, पार्क का तो कुछ काम पूरा हुआ ही नहीं है। ये पकड़ो, ना घास लगी है, ना ऊपर लाइटें लगी हैं, ना झूला लगा है। काम अधूरा का अधूरा है। एक बात बताओ, सुबह शाम पार्क में नागरिक टहलने आते हैं, अगर ऐसे आधा अधूरा पार्क उनको मिलेगा तो क्या होगा? और तो और इसमें बरसात का मौसम चला है, पार्क की सफाई भी करवाओ। कितने सारे काले मच्छर हो रहे हैं। देखिए मैडम, आप मुझे उल्टा बोल सकते हो लेकिन मेरी भर्ती को नहीं। अगर मेरी भर्ती को उल्टा बोलोगी तो देख लेना, बहुत बुरा होगा आपके साथ। तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाँ, कौन हो आप बताइए? मेरा भाई IAS ऑफिसर है यहाँ का। अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में तुझे अंदर करवा सकती हूँ। समझ में आई बात? अच्छा, एक काम करो, पहले तुम अपने भाई को ही बुलाओ, मैं भी मिलना चाहता हूँ तुम्हारे भाई से। अभी फोन करती हूँ। एक मिनट। हाँ बहन, बोलो क्या हुआ? एक फौजी मुझसे यहाँ बदतमीजी कर रहा है। आप एक काम करिए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। क्या आर्मी ऑफिसर तुमसे बदतमीजी कर रहा है? तो जरूर तुमने कोई गलती करी होगी। आर्मी ऑफिसर ऐसे तुमसे बदतमीजी नहीं कर सकता। नहीं नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आकर के देखता हूँ। ठीक है, मैं भी भेज रही हूँ। अभी आ रहे मेरे भैया, फिर देखना तुम। तिवारी जी, आप पार्क का सारा काम करवाइए और 2-4 दिन में मुझे रिपोर्ट दीजिए। मुझे एक ज़रूरी काम है, उसे करके आता हूँ। हवलदार साहब आइए आप। वो देख, आ गया मेरा भाई। क्या हो सोनाली, फ़ोन करके किस लिए बुलाया था मुझे? भैया, ये 2 कौड़ी का फौजी मुझसे बदतमीजी कर रहा था। पहले तो तुम थोड़ा तमीज़ से बात करो। ये 2 कौड़े के फौजी नहीं, ये फौजी ऑफिसर हैं। इनको सर बोल के बात करो। इन्हीं की वजह से आज हम लोग देश के अंदर महफूज हैं, और तुम पढ़ी लिखी होकर के इनकी इज्जत नहीं कर रही हो। शर्म आती तुम्हारे ऊपर? भैया मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये 1 मिनट। पांडे, किसी ने ड्रिंक किया होगा यहाँ पे? सर, आपने ड्रिंक किया है क्या? नहीं, मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया है। ये बात तुम अपनी बहन से पूछो, किसने ड्रिंक किया है। सोनाली, तुमने ड्रिंक किया हुआ है? हाँ भैया, वो पार्टी में थोड़ी सी पी ली थी। एक IAS ऑफिसर की बहन होकर के दिन दहाड़े रोड पे ड्रिंक करके चलती हो और फिर फौजी से बदतमीजी कर रही हो। तुमको शर्म नहीं आती? मुझे पहले ही पता था कि एक फौजी ऑफिसर कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। वो देश पे खड़े होकर के हमारी बहन बेटियों की हमारी हिफाजत करते हो, हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं ताकि देश के अंदर हम लोग महफूज रहें। और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हम सब लोग चैन की सांस लेते हैं। नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ, मेरी गलती नहीं है, इस फौजी की सारी गलती है। अभी भी सफाई मत दो, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम्हारी गलती है। 1 मिनट रुको। सर, आप मुझे सच से बताइए कि यहाँ हुआ क्या था? हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको इन्होंने क्या किया था। थोड़ी देर पहले इन्होंने। अच्छा, तो ये बात है। अब पता चला तुम्हें किसी गलती नहीं है। पहली बात तो ये कि तुमने ड्रिंक किया हुआ है। दूसरी बात ये कि अगर तुमसे गलती से गेट खुल गया और सर को गेट लग भी गया तो तुम्हें उनसे सॉरी बोलनी चाहिए थी, ना कि बदतमीजी करनी चाहिए थी। और तुमने क्या सोचा कि तुम्हारा भाई IAS ऑफिसर है तो आखिर तुम्हारा साथ दूंगा? ऐसा नहीं है, होंगे बहुत से ऑफिसर जो अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को साथ देते हैं, पर मैं ऐसा ऑफिसर नहीं हूँ। मैं सही और गलत का साथ देता हूँ। तुम्हारी गलती है, ना कि उनकी गलती है। अभी हाथ जोड़ के सर से माफ़ी मांगो। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपके साथ इतना गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं मैडम, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। और वैसे ही मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने गेट खोला वैसे किसी को भी चोट लग सकती है, जैसे कि मुझे लगी। थैंक यू सर, आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आज के बाद कभी ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करूँगी और हमेशा सबकी इज़्ज़त करूँगी, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। कोई बात नहीं, अच्छा लगा सुन के। और सर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा अपनी बहन की हरकत पे। नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको देखकर तो काफ़ी खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार ऑफिसर भी हमारे देश में हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि कितने सारे भ्रष्ट नेता हैं, और तो और ज़्यादातर तो हम ये देखते हैं कि भ्रष्ट ऑफिसर होते हैं जो अपने घर वालों का साथ देते हैं। लेकिन आपने अपने घर वालों का साथ देने की जगह सच्चाई का साथ दिया। और सर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा अपनी बहन की हरकत पे। और हाँ, आपको जहाँ भी जाना है आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी गाड़ी से आपको छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चला जाऊँगा अब। अरे नहीं सर, थोड़ी सी सेवा का मौका हमें भी दीजिए।
आप लोग तो सरहद पे खड़े होकर हमारी हमेशा सेवा करते रहते हैं। हवलदार, आप मेरी बहन को ले जाइए घर पे छोड़ के मुझे ऑफिस में मिलिए। और तुम, अगर दोबारा मुझे शिकायत का मौका मिल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर जाओ, मैं घर पे आकर तुमसे मिलता हूँ। सर आइए चलते हैं।